नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून महीने में होने वाली बारिश के बारे में, यानी कि जून महीने में कैसा मौसम रहेगा संपूर्ण भारत में, कितने मौसमी सिस्टम बनेंगे, तो इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मानसून कब तक आगे बढ़ेगा, तो यही सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहे और जानकारी सटीक लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में हम जून महीने के मौसम की बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे। इस वीडियो में हम आपको 4 अलग अलग मॉडल दिखाएंगे और उसी मॉडल के अनुसार आपको जानकारी समझाएंगे। यानी कि ये जो मॉडल आप लोग देख रहे हैं ये पहले सप्ताह का है। इसी तरह के 3 और मॉडल दिखाए जाएंगे, यानी कि टोटल 4 मॉडल होंगे अलग अलग सप्ताह के। एक मॉडल 7 दिन का है तो 4 मॉडल हो गए 28 दिन के, तो आपको 4 मॉडल दिखाए जाएंगे। और वीडियो के अंत में दोस्तों आपको जून महीने में टोटल कितनी बारिश होगी, 1 से लगाकर 30 जून के मध्य कितनी बारिश होगी, इसका भी मॉडल दिखाया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो हम जून महीने में सप्ताह वाइज मौसम की बात करेंगे। उसी के बाद हम आपको 1 से लगाकर 30 जून के मध्य का रेनफॉल मैप दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये मॉडल है 1 से लगाकर 7 जून के मध्य का, यानी कि पहले सप्ताह का मॉडल है जून महीने का। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कोई खास बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान या फिर मध्य भारत यानी कि अन्य राज्यों में दिखाई नहीं दे रही है। इसका कारण है तेज़ पश्चिमी हवाएं और जो आपको काले कलर का घेरा दिखाई दे रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर और हम कह सकते हैं उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश शामिल है। यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना इन 7 दिनों में नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके कारण ये बारिश होगी 4, 5 और 6 जून के आसपास जो है राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। और इसी के साथ पंजाब, हरियाणा में भी इसके असर से अच्छी बारिश होगी, तेज़ बारिश की संभावना होगी, ये हम कह सकते हैं। हालांकि ये मॉडल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा मौसमी आकलन के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश होने की संभावना 4, 5 और 6 जून के आसपास काफ़ी तेज़ बारिश राजस्थान समेत उत्तर पहाड़ी हिमालयी राज्यों में बारिश होने की संभावना है। जो आपको हरा कलर है वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा है, और जो नीला कलर है वहाँ पर सामान्य से बहुत ही अधिक वर्षा होने की संभावना है। और जो आपको पीला कलर और ऑरेंज या फिर लाल कलर दिखाया गया है, यहाँ पर सामान्य से बहुत कम वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। और जहाँ सफ़ेद कलर है वहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है, यानी कि जितनी बारिश होती है उतनी ही बारिश होने की संभावना उस क्षेत्र में रहेगी। तो उत्तर भारत की हमने बात कर ली है। उत्तर प्रदेश के शेष भाग, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है, उत्तरी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वही हम कह सकते हैं केरल, और पश्चिमी घाट है, कोकण गोवा है, उत्तरी दक्षिणी कोकण गोवा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बारिश की संभावना बहुत ही कम रहेगी जून के पहले सप्ताह में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बारिश बढ़ेगी। जी दोस्तों, जून के दूसरे पखवाड़े में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है, ये भी हम आपको मॉडल के अनुसार आगे दिखाएंगे। अगर हम सामान्य से अधिक वर्षा की बात करें दोस्तों, तो तमिलनाडु के उत्तरी भाग और कर्नाटक के पूर्वी भाग जिसमें बेंगलुरु शामिल है, और हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के दक्षिणी भाग है, यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है पूरे भारत में। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान इस सप्ताह दिखाई दे रहा है। और बंगाल की खाड़ी में एक जून महीने यानी कि हम कह सकते हैं कि जून महीने का पहला सिस्टम बनने की संभावना दिखाई दे रही है। 7 जून के आसपास बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर एरिया बनेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कम दबाव का क्षेत्र मानसून सीजन का पहला सिस्टम रहेगा जो कि मध्य भारत तक पहुंचेगा। इससे पहले कोई भी सिस्टम अभी नहीं बना है, ये पहला सिस्टम रहेगा। तो यही सिस्टम आगे जाकर मानसून को आगे लाएगा। और जो आपको ये काले कलर की लाइन दिख रही है ये मानसून की लाइन है, यानी कि एक्चुअल मानसून लाइन है, यानी कि अभी तक मानसून यहाँ तक पहुँच चुका है। और इस सप्ताह मानसून के बिल्कुल भी आगे बढ़ने की संभावना अभी के अनुसार दिखाई नहीं दे रही है। तो कुछ इस प्रकार का रहेगा इस सप्ताह मौसम। अब हम बात करते हैं अगले सप्ताह की। दोस्तों, ये मैप आप लोग देख सकते हैं, ये है उससे अगले सप्ताह का मैप, यानी कि जून के दूसरे सप्ताह का ये मैप है, जिसमें 8 जून से लगाकर 14 जून के मौसम की हम बात करेंगे। दोस्तों, इस मैप में आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार जो है बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ेगी, यानी कि जून के दूसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा, पहले सप्ताह में मैंने आपको बोला था 7 जून के आसपास लो प्रेशर बनेगा, वही सिस्टम 12 जून को यानी कि दूसरे सप्ताह में 12 जून को वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनकर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी पूर्वी भागों में आ पहुँचेगा। दोस्तों, इसके ट्रैक क्या रहेगा, तो इसके ट्रैक की बात करें, गुजरात तक पहुंचने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। इसकी भी चर्चा हम जो है इसी वीडियो में करेंगे, इसके बाद का मैप आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, 12 जून को जो ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया या मजबूत होकर जो हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित रहेगा। और मानसून की बात करें दोस्तों, इस सप्ताह मानसून के कुछ आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सिस्टम तेज़ी से पूर्वी हवाओं को थ्रो करेगा मध्य भारत की ओर, जिसके कारण मानसून में कुछ बढ़ोतरी होगी। हालांकि ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। 13 जून से मानसून कुछ आगे बढ़ेगा, जिसमें पश्चिम बंगाल के क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में मानसून और आगे बढ़ेगा, और ओडिशा में इसकी जो हम कह सकते हैं वृद्धि हो सकती है। बाकी मानसून जहाँ पर ठहरा है वहीं पर रहेगा। कुछ मानसून मध्य
हम कह सकते हैं कि मध्य मानसून की जो रेखा है, मध्य वाली रेखा है, वो आगे बढ़ सकती है। और अरब सागर की बात करें तो अरब सागर की ब्रांच भी सक्रिय रहेगी, क्योंकि मानसून की हवाएं जो है दोस्तों लगातार तेज़ हो जाएंगी जून के दूसरे सप्ताह में। जी हाँ दोस्तों, इसी के कारण जो है जो महाराष्ट्र के कोस्टल भाग है और कर्नाटक के तटीय भाग, केरल के तटीय भागों में बारिश बढ़ेगी। भारी बारिश होने की संभावना जून के दूसरे सप्ताह में दिखाई देगी, क्योंकि मानसून की हवाएं तेज़ हो जाएंगी। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग और झारखंड के पश्चिमी भाग, बिहार के पश्चिम भाग समेत उत्तर पूर्व भारत में सामान्य से कम वर्षा इस दौरान इस सप्ताह यानी कि जून के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी शेष राज्यों में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ इंक्रीज होगी। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जून के तीसरे सप्ताह की, यानी कि 15 जून से लगाकर 21 जून के मध्य की। तो दोस्तों इस तीसरे सप्ताह में राजस्थान समेत भारत के कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना, यानी कि सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश कई राज्यों में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों पिछले ही मैप में हमने देखा था कि 12 जून के आसपास वेलमार्क लो प्रेशर एरिया उत्तरी बंगाल की खाड़ी के पास पहुंच चुका है। तो यही सिस्टम जो है हम कह सकते हैं कि 21 जून के आसपास हम कह सकते हैं कि ओडिशा के दक्षिणी भाग, दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, दक्षिणी मध्य प्रदेश होते हुए ये सिस्टम गुजरात के सूरत, वलसाड, पंचमहल, टापी यानी कि इन जिलों तक पहुंच सकता है। गुजरात के पूर्वी भाग तक ये सिस्टम 21 जून तक पहुंच सकता है दोस्तों, यानी कि जून के तीसरे सप्ताह में इसका ट्रैक ये रहेगा। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। ये सिस्टम 15 जून से लगाकर 21 जून के मध्य जो है हम कह सकते गुजरात तक पहुँच सकता है। और दोस्तों यही सिस्टम मानसून को तेज़ी से बड़ी लंबी छलांगों के साथ आगे धकेलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सिस्टम जब गुजरात के पूर्वी भागों तक पहुंचेगा तब कमज़ोर हो सकता है। और उसी के इस सप्ताह दोस्तों 19 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में इस सीज़न का दूसरा सिस्टम भी बनने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि ये जून के जो तीसरे सप्ताह है, तीसरे सप्ताह में एक सिस्टम बनेगा 19 जून के आसपास, जो कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास बन सकता है। मानसून की बात करें, इस सप्ताह मानसून राजस्थान में मानसून की दस्तक हो सकती है। गुजरात के भी आधे से ज़्यादा भागों को मानसून इस सप्ताह कवर कर सकता है 21 जून तक। और राजस्थान के कोटा संभाग, उदयपुर संभाग से मानसून की एंट्री इस बार होने की संभावना दिखाई दे रही है। 21 जून तक राजस्थान के कई भागों में मानसून की दस्तक हो सकती है। मध्य प्रदेश के भी लगभग ज़्यादा से हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जिलों को मानसून एक ही छलांग में कवर कर सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में मानसून की दस्तक हो सकती है। हालांकि उत्तरी पहाड़ी हिमालयी राज्य समेत उत्तरी मैदानी राज्यों में कोई भी सिस्टम का असर नहीं होने के कारण उत्तरी पहाड़ी हिमालयी राज्यों समेत मैदानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जो है बारिश की संभावना कम रहेगी और मानसून इन राज्यों में आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जून के चौथे सप्ताह में भी हम देखेंगे कि जो है मानसून तेज़ी से उत्तर भारत को भी कवर करेगा। हालांकि जून के चौथे सप्ताह में ही उत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी, उससे पहले बारिश की संभावना नहीं है। तो देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मानसून पहुंच सकता है जून के तीसरे सप्ताह तक। और 19 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में सीज़न का दूसरा सिस्टम बनेगा, जैसा कि मैंने जिक्र कर लिया इस वीडियो में। और पश्चिमी घाट पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि ये सिस्टम गुजरात के पूर्वी भागों तक पहुंचेगा, जिसके कारण ये जो सिस्टम है मानसून सर्ज को तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जिसके कारण जो है बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम भी मजबूत होगा। और दक्षिणी केरल, माफ़ कीजिएगा, तटीय केरल, तटीय कर्नाटका, गोवा, मुंबई से लगाकर जो गुजरात दक्षिणी मध्य भाग, महाराष्ट्र, विदर्भ, दक्षिणी मध्य प्रदेश, राजस्थान के कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तरी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वहीं ओडिशा, झारखंड, बिहार और हम कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में झमाझम मानसून की बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें जून का तीसरा सप्ताह है। इस सप्ताह में कई राज्यों में झमाझम बारिश का अनुमान दिखाई दे रहा है दोस्तों। काफ़ी मजबूत सिस्टम बनेंगे, 2 सिस्टम इस सप्ताह बनने की संभावना है। एक सिस्टम तो गुजरात तक पहुंच जाएगा बंगाल की खाड़ी से, जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना था 12 जून के आसपास, और दूसरा सिस्टम 19 जून के आसपास बनेगा। तो जिस प्रकार रहेगा 15 से 21 जून के मध्य मौसम, यानी कि जून के तीसरे सप्ताह में मौसम। तो दोस्तों अब जो आप अपनी स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं, ये है जून के चौथे सप्ताह का, यानी कि जून के आखिरी सप्ताह में किस प्रकार मौसम रहेगा उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, यानी कि इस मैप के द्वारा करेंगे। दोस्तों इस सप्ताह यानी कि जून के चौथे सप्ताह में मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और भारत के कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में लगातार एक के बाद एक बनने वाले सिस्टम मानसून को आगे बढ़ने में मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों पिछले ही मैप में हमने देखा था कि 19 जून के आसपास एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना था। तो ये सिस्टम 28 जून को, यानी कि जून के चौथे सप्ताह में 28 जून तक ये सिस्टम मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग तक पहुंचने की संभावना। ये सिस्टम कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों के आसपास भी पहुंच सकता है। हालांकि ऐसी संभावना कम है, लेकिन अभी के अनुसार ऐसी संभावना बन रही है कि 28 जून के आसपास जो 19 जून वाला सिस्टम है बंगाल की खाड़ी में बना था, ये सिस्टम मध्य प्रदेश के हम कह सकते हैं भोपाल संभाग समेत ग्वालियर संभाग तक इसके पहुंचने की संभावना है और इसी के कारण मानसून आगे बढ़ेगा।
और यही सिस्टम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर तक बारिश को बढ़ाएगा। और संपूर्ण उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ समेत कोटा संभाग, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के पूर्वी भाग और जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। और पश्चिमी राजस्थान में सामान्य वर्षा होगी। जितनी वर्षा होती है आमतौर पर जून के चौथे सप्ताह में, उतनी ही वर्षा दर्ज की जाएगी। गुजरात में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। महाराष्ट्र के तटीय भागों पर भारी बारिश, भीषण बारिश दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि तटीय कर्नाटका, तटीय केरला और विदर्भ, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, संपूर्ण मध्य प्रदेश शामिल है। और उत्तरी तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हालांकि सामान्य से कम वर्षा रहेगी, लेकिन कर्नाटक के पूर्वी भागों में भी सामान्य से कम वर्षा रहेगी। रायलसीमा में भी सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। और वहीं ओडिशा, झारखंड, बिहार समेत पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की जाएगी दोस्तों। और इसी दौरान, इसी सप्ताह में, यानी कि जून के चौथे सप्ताह में, जून का जो है तीसरा मजबूत सिस्टम बनने की संभावना 27 जून के आसपास दिखाई दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जून महीने में 3 सिस्टम बनेंगे और तीसरा सिस्टम 27 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में विकसित होने की संभावना दिखाई दे रही है अभी के अनुसार। और मानसून देख सकते हैं, मानसून की जो सीमा है वह गुजरात तक पहुंच सकती है, राजस्थान में के मध्य भागों तक मानसून पहुंच सकता है और संपूर्ण हम कह सकते हैं पहाड़ी राज्यों को मानसून कवर कर सकता है जून के चौथे सप्ताह तक। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को भी मानसून कवर कर लेगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिले बाकी रह जाएंगे, वो भी 5 जुलाई तक कवर हो जाएंगे। जैसा कि हमने आपको अनुमान वीडियो दी थी मानसून के पूर्वानुमान की कि मानसून किस प्रकार आगे बढ़ेगा, आपने देख ली होगी। तो जिस प्रकार रहेगा जून के चौथे सप्ताह में मौसम। अब हम बात कर लेते हैं टोटल जून महीने में कितनी बारिश होगी। दोस्तों ये है जून मंथ का टोटल रेनफॉल मैप, यानी कि 1 से लगकर 30 जून के मध्य की होने वाली बारिश को ये मैप दर्शाता है, यानी कि कुल मिलाकर जून महीने में कितनी बारिश होगी। तो ये देख सकते हैं जो जून महीने में कई राज्यों में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान दिखाई दे रहा है दोस्तों। और दोस्तों मानसून भी काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। मानसून की जो सीमा है 30 जून तक देखा जाए अभी के अनुसार तो अनूपगढ़, गंगानगर और नागौर, जोधपुर और बालोतरा तक मानसून के पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। जालोर, सिरोही तक मानसून पहुंच सकता है। बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर में मानसून जुलाई के पहले सप्ताह तक पहुंच जाएगा, ऐसा हमारा अनुमान है। हालांकि वो हम जुलाई के जो जून के आखिर यानी कि 30 जून के आसपास हम जुलाई महीने के मौसम की बात करेंगे तो उस वीडियो में आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन जून के महीने की बात करें तो जून महीने में मानसून कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगा और मध्य राजस्थान तक मानसून पहुंच सकता है। बाकी जो 4-5 जिले रहेंगे वो जुलाई के पहले 5 दिनों में कवर हो जाएंगे, यानी कि 5 जुलाई तक मानसून संपूर्ण भारत को कवर कर सकता है। तो जून महीने की बात करें, टोटल जून महीने में कितनी बारिश होगी तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब के पूर्वी भाग, हरियाणा, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार के दक्षिणी भाग, झारखंड और छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ, तटीय कर्नाटका, तटीय केरला और हम कह सकते हैं कि उत्तरी आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के जो उत्तरी भाग है, पूर्वी भाग है, तटीय भाग है और वहीं झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में और राजस्थान के पूर्वी भाग जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, कोटा, बूंदी, बारान, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर, सिरोही, जोधपुर और बालोतरा यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। हालांकि जो बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, अनूपगढ़ के क्षेत्र है जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए भारत राजस्थान के ज़िले हैं, वहाँ पर सामान्य बारिश होगी। सामान्य से कम वर्षा का अनुमान नहीं है। सामान्य वर्षा का अनुमान जून महीने में है पश्चिमी राजस्थान में और मध्य और पूर्वी राजस्थान में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। गुजरात के भी दक्षिणी और मध्य भागों में सामान्य से अधिक वर्षा होगी और सौराष्ट्र, कच्छ में सामान्य वर्षा का अनुमान है। सामान्य से कम वर्षा की बात करें दोस्तों तो बिहार के उत्तर पूर्वी भाग और संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड शामिल है, मेघालय। और सामान्य से कम वर्षा दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक के पूर्वी भाग, केरल के पूर्वी भाग, तमिलनाडु और रायलसीमा में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। आमतौर पर दोस्तों तमिलनाडु राज्य में हम कह सकते हैं कि सामान्य से कम वर्षा ही होती है जून महीने, यानी कि मानसून में सामान्य से कम वर्षा तमिलनाडु में दर्ज की जाती है। जब उत्तर पूर्व मानसून आता है तब तमिलनाडु में जमकर बादल बरसते हैं, यानी कि कुल साल की 60% वर्षा जो है उत्तर पूर्वी मानसून से तेलंगाना में होती है और दक्षिण पश्चिमी मानसून से तेलंगाना में वर्षा कम ही होती है। तो कुछ इस प्रकार जून महीने में मौसम दिखाई दे रहा है। मौसम का हाल यानी कि मौसम का पूर्वानुमान, सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान हम लगा सकते हैं इस मॉडल को देखकर। और अबव नॉर्मल रेन उत्तर भारत समेत मध्य भारत के कई राज्यों में होने की संभावना है। राजस्थान में भी अच्छी बारिश होगी, कुछ चिंता वाली बात नहीं है कि सामान्य से कम वर्षा होगी जून में। तो अब हम कह सकते हैं कि
रात की खबर है कि जून महीने में यानी कि जून के दूसरे पखवाड़े में बारिश बढ़ेगी। दोस्तों जून के पहले 15 दिन में बारिश की संभावना उत्तर भारत में कम है। केवल एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा जिसके कारण 4 और 5 जून के आसपास बारिश बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद मौसम लगभग 15 जून के आसपास उत्तर भारत में शुष्क रहेगा। 15 जून के बाद लगातार बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनना शुरू होंगे और मध्य भारत की तरफ बढ़ेंगे। इन्हीं सिस्टमों के कारण जो है उत्तर भारत पश्चिमी भारत में बारिश बढ़ेगी और मानसून तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो कुछ इस प्रकार रहेगा जून महीने में मौसम का हाल, मौसम का पूर्वानुमान। तो हमने संपूर्ण मौसम के बारे में डिस्कस कर लिया है। संपूर्ण जून के महीने में किस प्रकार रहेगा मौसम, सप्ताह वाइज हमने देखा था कि किस प्रकार मौसम का अनुमान रहने की संभावना है। और बंगाल की खाड़ी में टोटल 3 सिस्टम बनेंगे, जैसा कि आपने अभी देखा ही था। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जून महीने में टोटल 3 सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेंगे। हालांकि अरब सागर में एक भी सिस्टम नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेंगे। 3 सिस्टम उभरने की संभावना है। पहला सिस्टम 7 जून को बनेगा, दूसरा सिस्टम 19 जून के आसपास बनने की संभावना है जो कि मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा, और तीसरा सिस्टम 27 जून के आसपास बनने की संभावना दिखाई दे रही है, और वो सिस्टम भी राजस्थान तक पहुंच सकता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मौसमी परिस्थितियाँ साफ होती जाएंगी। ये आपको एक अनुमान के तौर पर जानकारी दी जा रही है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी सटीक लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ऐसी मौसम की सटीक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।